पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। मुद्दा तो पिछले बार भी करप्शन था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से जो हम लोग का जनता ने जिनको जिता कर भेजा, उस समय भी स्थिति बहुत भयंकर आई। लोग पैसा से काम कराया करते, पैसा देते थे तो काम होता था, नहीं तो नहीं होता। और इसी को आधार बनाते हुए, क्योंकि हम फौज से आए हैं तो आपको पता होना चाहिए फौज में ये सब कुछ थोड़ी नहीं चलता। और मेरे आने के बाद पूर्ण रूप से इस पे ताला लगा दिया। और इस बार तकरीबन रोड नाली जो आम तरह से काम होता है, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड का सबसे बड़ा स्लम एरिया ये परिसीमन होने के बाद ये बन गया। अब स्थिति है कि यहाँ पे ना रोड का व्यवस्था था, ना नाली का व्यवस्था था, ना लाइट का व्यवस्था था, ना पोल का व्यवस्था था। बोलने वाले तो बोल रहे हैं कि हम 400 लाइट लगाए, तो 400 तो पोल ही नहीं था, तो लाइट किधर लगाया गया? हाँ, तो एक बात आप समझ लीजिए, ये झूठा सच्चा प्रोपगंडा किया जा रहा है। 400 लाइट हम लगाएं, तो अगर 400 लाइट हम लगाएं और 400 लाइट अगला बोल रहा है, जिस समय 50 तो पोल भी नहीं, 100 पोल होगा, तो 400 लाइट किसी के घर में तो लगाए नहीं होंगे। और 400 लाइट जब हम 400 पोल लगाए तो 400 लाइट लगाए हैं। और आज आप इस एरिया का रात में एक बार घूम कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या काम हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ है, यहाँ अभी तत्काल में पानी का सब लाइट, पोल, ट्रांसफार्मर, इसका तो जाल बिछा दिया। और ये यहाँ के लोग आपको बतलाते हैं। बच गया पानी का समस्या, तो हमको पूरा विश्वास है कि जो आने वाला समय है, तो पानी का जो समस्या है, ज़्यादा फोकस मेरा पानी पे रहेगा। क्वार्टर का एरिया है जिसमें सीवरेज और ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो सेकेंड फोकस हम लोग का क्वार्टर के एरिया में, मार्केट के एरिया में सीवरेज और ड्रेनेज के लिए है। और सबसे बड़ा दुख का बात इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ का जो जनता है, यहाँ का जो बच्चा अभी हमारा है, जो नशा का आदी हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे नशा को पूरी तरह से यहाँ पे उस पर कंट्रोल कराने के बाद उनका रास्ता को खेल और पढ़ाई के तरफ हम कन्वर्ट कर सके। और तीसरा चीज़ है जो घरेलू उद्योग है, जो महिलाएं बाहर जाकर बेचारी यहाँ पे लेबर और कूली का काम कर रही है, कैसे उनको हम यहाँ पे घरेलू स्वरोजगार योजना के तहत उनको यहाँ से जोड़ा जा सके, इस पे मेरा विशेष ध्यान होगा। मेरा नाम आनंद मूर्ति उर्फ पप्पू सिंह, वार्ड नंबर 37 का निवर्तमान पार्षद हूँ मैं। चुनाव चिन्ह 1 नंबर और अलमारी छाप मेरा चुनाव चिन्ह है। जनता से अपील यही है कि आपके क्षेत्र में बिना अरे फिर से बोलिएगा, है ना? वार्ड नंबर 37 का जो जनता है उनसे अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घर से निकलें और अलमारी छाप पे बटन दबाकर भारी बहुमतों से आप हमें विजय दिलाएं, क्योंकि आपके क्षेत्र में बिना कोई घूस, बिना कोई डोनेशन का इतना सारा काम किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप वोट दें। क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू प्रसाद है। किस तरह के उम्मीदवार अब चाहिए चुनाव? अच्छा ही उम्मीदवार हम लोग को चाहिए। वार्ड नंबर 37 से शिक्षित हो, रोजगार देने वाला हो, अच्छी तरह से हम लोग चाह रहे हैं। अभी तक तो हम लोग आनंद मूर्ति के तरफ से वोट दे रहे हैं। देखिए पप्पू, मेरा नाम विजय शर्मा है। किस तरह के उम्मीदवार बहुत सारे हैं, किनको वोट दीजिएगा और क्यों दीजिएगा? देखिए हम लोग का उम्मीदवार तो यहाँ 4 ही हैं, लेकिन जो हम लोग का यहाँ जुझारू और लड़ के यहाँ पे कोई भी काम पैसा ला के जो करता है, हम लोग उसको देखेंगे। और जो इससे पहले हम लोग का काम किया है और जिस तरह से काम किया है, हम लोग उसको वोट देंगे। हम लोग को ज़्यादा मत है, मतलब जितना भी, मतलब कि गांव के अंदर में जाइएगा, बूढ़ा बुजुर्ग से पूछेगा तो सर पप्पू सिंह, आनंद मूर्ति पप्पू सिंह। कहीं वो काम भी किया है, रात हो दिन हो, किसी का मरनी हो या शादी ब्याह हो, कुछ भी होता है तो 5000 4000, किसी का बच्ची का एडमिशन कराना हो, कुछ भी हो, अगला करता है, देता है। तो मतलब सब कोई
खड़ा है एकदम, सुख दुख में साथ रहता कभी भी रात में हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, कहीं से आया है, घर घुसा है, टेलीफोन आ गया कि यहाँ फल्ला को पुलिस लेके चल गया, तो लड़ाई कर लिया, तो किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, गाड़ी लेके चला आता है, खड़ा हो जाता है। और अकेले ही नहीं कि डर भर है, साथ में किसी को पकड़ साथ में रखा है, ऐसा नहीं। मन है कि एक बार था और एक बार भी, और इसको हम लोग देखेंगे, इसी लड़का को।